एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 9 हमारी करंट अफेयर सीरीज़ का, जो कि आने वाले जो भी आपके एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल या पंजाब पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम होने जा रहा है, और इसके अलावा PSSB का कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये पार्ट 9 है एंड ये इस सीरीज़ का आखिरी वीडियो होगा। सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, एक जगह आप सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। और पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल GS विद उदित सर पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको सारी की सारी PDFs भी मिल जाएंगी। ठीक है, सारी सीरीज़ देख लेना, ज़्यादा बहुत लंबी लंबी वीडियोज़ नहीं बनाई मैंने, और इन सारी वीडियोज़ में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही डिस्कस किया है। तो आई गेस अगर आप सारी वीडियोज़ भी अब भी देखते हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो करंट अफेयर सेक्शन में। और इसके अलावा मैंने टू द पॉइंट प्रिसाइज बात करी है, जो कि डेफिनेटली आप लोगों को एग्जाम में हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। दिस इज माई इंस्टा ID, यू कैन फॉलो मी हेयर। द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ विच सिटी एज संभाजी नगर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? औरंगाबाद। ये अनाउंसमेंट किसने करी थी? जब महाराष्ट्र के CM कौन थे? उद्धव ठाकरे। पर अभी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स थोड़ी वहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली CM कौन बन चुके हैं? एकनाथ शिंदे। ठीक है, काफ़ी पॉलिटिकल हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था, तो उसके बाद अब CM कौन है महाराष्ट्र के? एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय द पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गेल। गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एंड रिमेंबर दिस इज़ अ महारत्न कंपनी। कौन सी कंपनी है ये? एक दिस इज़ अ महारत्ना कंपनी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? संदीप कुमार गुप्ता। संदीप कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ कमीशनड A35 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK13 स्क्वाड्रन। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गुजरात। The right answer is Gujarat. Gujarat has the longest coastal boundary in India. Among the 9 states, Gujarat has the longest coastal boundary. Next question, which of the following Indian ship is participating in the Rim of the Pacific exercise 2022? इसका एक और नाम क्या है? रिमपैक एक्सरसाइज 2022, और इसमें पार्टिसिपेट करेगी INS सह्याद्री। ठीक है, कौन पार्टिसिपेट करेगी? INS सह्याद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द इंडिजीनियसली developed laser guided anti-tank guided missile was successfully test fired by the DRDO and the army in Ahmedgarh district Gujarat. What is the maximum range? इन्होंने यहाँ पे मैक्सिमम रेंज पूछी है ना, लेज़र गाइडेड एंटी टैंक, यानी कि आप इसकी डायरेक्शन को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 5 किलोमीटर्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, recently the Indian Space Research Organization, that is ISRO, successfully launched 3 satellites of which country through PSLV C-53, a commercial mission of the New Space India Limited? The right answer for this question is सिंगापुर। और रिसेंटली सिंगापुर में एक समिट के लिए इनवाइट किया गया था। किसको? अरविंद केजरीवाल जी को, जो दिल्ली के CM हैं, उनको रोक दिया गया था इस समिट को अटेंड करने के लिए। I mean to say, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो डिफरेंट क्लियरेंसेज मिलती है, वो अरविंद केजरीवाल जी को नहीं मिली थी, जिस वजह से वो इस इवेंट में जा नहीं पाए थे। आप मेरे को उस इवेंट का नाम बताओ कि जिस इवेंट में अरविंद केजरीवाल को इनवाइट किया गया था, अगर कमेंट सेक्शन में आपको पता है तो। अगर नहीं पता तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर सर्च कर लोगे। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन हिस्ट्री टू विन 80 मैचेस ईच इन ऑल द 4 ग्रैंड स्लैम्स? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नोवाक जोकोविच। बेसिकली 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं साल में। सबसे पहली बारी कौन सा होता है? साल में सबसे पहली बारी होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन साल में सबसे पहले होता है। उसके बाद कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद होता है फ्रेंच ओपन। उसके बाद होता है नंबर 3 पे विंबलडन, और लास्ट पे कौन सा होता है? लास्ट में होता है US ओपन। ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच ओपन इस साल दोनों कौन जीता है मेंस कैटेगरी में? राफेल नडाल। और विंबलडन कौन जीता है? नोवाक जोकोविच। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इस साल का US ओपन मेंस कैटेगरी में किसने जीता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया फोरम फॉर नेचर बेस्ड सोल्यूशन वाज लॉन्च्ड एट द 11th वर्ल्ड अर्बन फोरम. It was held in which country? Sorry. The right answer for this question is Poland. The right answer for this question is Poland.
अच्छा, आप मेरे को एक कमेंट सेक्शन में एक और बात बताओ कि क्या पोलैंड नेटो का पार्ट है या नहीं है? इज पोलैंड अ पार्ट ऑफ नेटो? और क्या पोलैंड रशिया के साथ किसी भी तरीके का बॉर्डर शेयर करता है या नहीं करता? ये दो क्वेश्चन के आप मेरे को आंसर दोगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर? ओके। NTPC had commissioned India's largest floating solar plant in Telangana. What is the total capacity of this plant? The total capacity of this plant is 130 megawatt. Commissioned India's largest floating solar power plant in Telangana. The right answer for this question is 130 megawatt. Is it clear? Okay. Recently in the Diamond League competition, important news है ये. Neeraj Chopra won the silver medal. It was held in which of the following countries? The right answer for this question is स्वीडन. नीरज चोपड़ा 2020 जो टोक्यो ओलंपिक्स थी उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता. किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? ये हरियाणा से है. गृह राज्य के बारे में पूछ लेते हैं. और इसके अलावा अगर आपसे पूछते हैं कि 2024 के ओलंपिक्स कहाँ पे होंगे, तो रिमेंबर ये होने वाले हैं पेरिस में. और अगर पूछते हैं 2028 के ओलंपिक्स कहाँ पे होने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लॉस एंजलस. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन. Recently, the 2022 NATO summit was held in which of the following countries? NATO summit was held in which of the following countries? जिस भी कंट्री में हुआ है वहाँ पे ये सेकंड टाइम हुई थी. और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? स्पेन. स्पेन में ऑलरेडी समिट कब हुई थी? 1997 में भी हुई थी. Recently, the UN Ocean Conference was held in which of the following countries? The right answer for this question is Portugal. Okay. Recently, the Prime Minister unveiled a 30 feet tall ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अलूरी सीताराम राजू इन भिवारम टाउन आंध्र प्रदेश. और हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पे अलूरी सीताराम राजू इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो एक किससे रिलेट करते हैं? रामपा रेबिलियन 1922. ठीक है. पाइका रेबिलियन कब हुआ था? 1817 में. संथाल रेबिलियन 1855-56 और रामोसी अपराइजिंग 1822. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्ज्ड एज द बेस्ट परफॉर्मर्स in category of states in the third edition of ranking of the state on support to start ecosystem? A very important question, very important. Right answer for this question is Gujarat and Karnataka. Next question. Recently which of the following companies has announced the launch of Startup School India initiative? Startup School India, यहाँ पे क्या होगा? ये कंपनी बेसिकली आप कह लो कि जो स्कूल्स गोइंग स्टूडेंट्स है ना, उनको सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करेगा ताकि वो स्टार्टअप्स सेक्टर में बेटर परफॉर्म कर सकें, अच्छा परफॉर्म कर सकें. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? गूगल. और गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम आपको पता होना चाहिए. चलो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम. ठीक है. खर्ची पूजा इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो ये सेलिब्रेट करी जाती है त्रिपुरा में. अब त्रिपुरा में एक लेक है बहुत इंपॉर्टेंट, उस लेक का नाम क्या है? रुद्र सागर लेक. याद करने का तरीका देखो क्या है. त्रिपुरा यानी कि 3, त्रिपुरा का 3 उठा लो, और रुद्र यानी कि भगवान शिव का दूसरा एक और नाम. ठीक है. तो किस गॉड की 3 आईज बोला जाता है, 3 आंखें बोला जाता है? तो भगवान शिव की. तो इससे याद रखना त्रिपुरा रुद्र सागर लेक. ओके. रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडिया शेरपा फॉर द ग्रुप ऑफ 20 ग्रुपिंग? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अमिताभ कांत. ये नीति आयोग के CEO रह चुके हैं और शेरपा होंगे ये जो G20 मीटिंग इस साल इंडिया में होने वाली है. जो इस साल मीटिंग G20 की इंडिया में होगी. G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड. इसमें 19 कंट्रीज आती हैं और एक क्या आता है यहाँ पे? यूरोपियन यूनियन आता है. अभी अगर करंटली देखें नीति आयोग के CEO कौन है, तो वो कौन है? परमेश्वरम अय्यर. ही इज राइट नाउ द CEO. और वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी. ये वाइस चेयरमैन है. मिशन वत्सल्य इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. Recently, which of the following Indian bank has announced the launch of Metaverse virtual launch universe? Metaverse आने वाला टाइम मेटावर्स का होगा. इसमें क्या होगा? एक मान के चलो कि आप फिजिकली कहीं प्रेजेंट नहीं होगे, बट आपका एक अवतार बन जाएगा जो एक इस मेटावर्स में दिखेगा. मतलब हम देखो जो भी हम चीज़ें देखते हैं ना फिजिकल वर्ल्ड में, आप उसको अपने घर बैठे बैठे एक आपके सामने एक
क्या बोलते हैं, एक डिजिटल वर्ल्ड में आप वो सारी चीज़ों को देख सकोगे। ठीक है, तो ये किस बैंक ने लॉन्च किया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। वैसे बैंकिंग की न्यूज़ मैं ज़्यादा कराता नहीं हूँ, बट ये मुझे न्यूज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट लगी, तो ये आप ज़रूर कर सकते हो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस वे इज़ बीइंग डेवलप्ड एज द फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे इन इंडिया। एक्सप्रेस वे जो है ना, एक नेशनल हाईवे होते हैं, तो नेशनल हाईवे से भी आप कह लो अपग्रेडेड जो आपको रोड्स मिलेंगी वो मिलेंगी एक्सप्रेस वे पे। इंडिया में यूपी में सबसे बड़ा नेटवर्क है एक्सप्रेस वेज का। और अगर आपसे पूछते हैं कि भारत का सबसे पुराना एक्सप्रेस वे कौन सा है, तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, ये भारत का सबसे पुराना एक्सप्रेस वे है। ठीक है, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द्वारका एक्सप्रेस वे। Recently, which of the following countries has announced the conferment of the Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star on Narayan Kumar, the Vice Chairman of Sanmar Group? The right answer for this question is Japan. Japan. Okay. Fit for 55 recently seen in news is a climate package proposal by which of the following countries? The right answer for this question is European Union. यूरोपियन यूनियन मैंने आपको बताया, इसमें अभी इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ G20, और इसके अलावा इसमें कितनी कंट्रीज आती हैं? 27 कंट्रीज आती है राइट नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इज बिल्ड एज द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ले एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पे? लद्दाख में है। लद्दाख की अगर मैं बात करूँ तो लद्दाख में आपको मिलेगा इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। उस नेशनल पार्क का नाम क्या है? हेमिस नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये पहली बात तो इंडेक्स देता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें इंडिया का रैंक था 135। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एट प्री प्राइमरी लेवल? प्री प्राइमरी लेवल पे इंप्लीमेंट करने वाली कौन सी स्टेट बन चुकी है इंडिया में? उत्तराखंड। आई रिपीट, उत्तराखंड। Prime Minister Narendra Modi has participated in the first ever I2U2 virtual summit. Who are the member of the I2U2? मैंने आपको ये बहुत बारी पिछली वीडियोस में भी इसको डिस्कस किया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है, इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो है ना एक मिडल ईस्ट क्वाड, ये चारों कंट्रीज मैंने पहले बहुत बारी डिस्कस कर दिया है। जो मिडल ईस्ट क्वाड है उसमें भी ये चारों कंट्रीज आती हैं। और अगर आपसे पूछते हैं कि क्वाड ग्रुप में कौन सी कंट्रीज आती हैं, क्वाड ग्रुप में कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो USA हो गया, इसके अलावा हो गया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान ऑल्सो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस टेक स्टार्टअप हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट एवर फैसिलिटी डेडिकेटेड टू 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स एट स्केल? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अग्निकुल कॉस्मोस। पीछे थोड़ी नॉइज़ आ रही होगी, ठीक है, यू कैन इग्नोर इट। आप फोकस रखो इस वीडियो के जो भी मैं न्यूज़ वगैरह करा रहा हूँ, आप उस पर फोकस रखो। द 2022 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, मोर कॉमनली रेफर टू एज COP27 UNFCCC विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इजिप्ट। सिंपल देखो, 2027 की जो मीटिंग होनी है कॉप मीटिंग, वो कहाँ पे होने वाली है? 2022 में, सॉरी, जो COP27 मीटिंग होने वाली वो इजिप्ट में होने वाली है। और अगर आपसे पूछते हैं COP26 कहाँ पे होनी है, तो जस्ट सेकेंड हम कुछ गलती कर रहे हैं। हाँ, COP27 कहाँ पे होनी है? इजिप्ट में। और अगर आपसे पूछते हैं COP26 ये कहाँ पे हुई थी, ये ग्लासगो में हुई थी। ग्लासगो स्कॉटलैंड की राजधानी है, ठीक है। और ये अटेंड करने हमारे प्रधानमंत्री जी पर्सनली गए थे, और यहाँ पर इन्होंने किस चीज़ का एक जो है अपनी स्पीच में मेंशन किया था? पंच अमृता का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, नायब तहसीलदार से क्वेश्चन आया इसमें, हरियाणा की PCS एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आया, वेरी इंपॉर्टेंट पंच अमृता। 5 टारगेट्स कौन कौन से हैं कि 2030 तक जो है इंडिया 50% अपनी एनर्जी नीड किससे पूरी करेगा? रिन्यूएबल एनर्जी से। 500 गीगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा वो भी किससे करेगा? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। ठीक है, 2 लिख लिया आपने, नोट करते जाओ इसको। और इसके अलावा 3 रहेगी ना यहाँ पे, 45% जो कार्बन इंटेंसिटी इकोनॉमी है, कार्बन इंटेंसिटी जो इकोनॉमी है उसको इंडिया कितना कम कर देगा? 45% तक कम कर देगा। 2070 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया क्या बन जाएगा? एक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएगा, कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएगा। और इसके अलावा 1 बिलियन टन
कार्बन एमिशन को इंडिया कम करेगा 2030 तक। ठीक है, ये सारे टारगेट्स मैंने आपको बता दिए। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट सिटी इन शंघाई एससीओ टू बी रिगार्डेड एज द रोटेटिंग टाइटल ऑफ कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ। अगली एससीओ की मीटिंग जो है ना वो कहाँ पे होनी है? शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगली मीटिंग इंडिया में होनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? वाराणसी। और इसके अलावा इस बार ही एससीओ की मीटिंग अगर आपसे पूछते हैं 2022 में कहाँ पे हुई है, तो यहाँ कहाँ पे हुई? समरखंड। कहाँ पे हुई? समरखंड। समरखंड कहाँ पे है? समरखंड इज इन उज्बेकिस्तान। समरखंड कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान में। और इसके अलावा ये नोट कर लिया आपने, इंपॉर्टेंट है सारी इन्फॉर्मेशन। और इसके अलावा अगर और मैं यहाँ पे बातें देखूँ तो जो एससीओ है वो 2001 में बना था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। बीजिंग चाइना में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। इंडिया और पाकिस्तान 2 नए मेंबर्स ऐड हुए थे एससीओ में 2017 में। और आने वाले टाइम में लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आने वाले टाइम में ईरान भी इसका एक मेंबर कंट्री बन जाएगा, जो कि जिससे क्या होगा? एससीओ में कितनी कंट्रीज आ जाएंगी? 9 कंट्रीज आ जाएंगी। Second last question. Recently, who among the following became the fastest Indian bowler to take 150 wickets in ODI cricket? The right answer for this question is Mohammad Shami. Next question. Recently, in which of the following states foundation stone was laid for the South India's first nano urea plant? The right answer तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। इस क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको आप अपना होमवर्क मान लो, आप खुद करोगे। अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर करो। जिसका आंसर सही होगा मैं उसके आंसर को हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग भी इस क्वेश्चन को जान सकें। तो यही थे हमारे पार्ट नंबर 9, और इससे मैंने सारी की सारी जो भी सीरीज इसको कंप्लीट कर दिया है। हर वीडियो में मैंने कोशिश करी कि 30 से 35 क्वेश्चन लूँ। उससे क्या हो गया, मैं 300 से थोड़े ज़्यादा ही करा चुका हूँ, कम नहीं कराए होंगे मैंने, 300 से ज़्यादा ही करा दिए होंगे। सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पे, डू चेक इट आउट। एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, डू वेल, कॉन्फिडेंस होके एग्ज़ाम देने जाना। और अगर आपको मतलब जितनी आपने तैयारी करनी थी आपने कर लिया है, बट अब आपने सिर्फ बेस्ट देना अपना। ठीक है, एंड आई होप कि आप सबका एग्ज़ाम क्लियर हो और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ अपनी ड्रीम जॉब ले सको। क्लियर? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी, और इसके अलावा दिस इज साइनिंग ऑफ, एंड आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।